आइए, हेलो एवरीवन। और आज हम लोग बाबूरे कल हम लोग देखे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण का आईपीएससी नेमिंग का पहला लेक्चर। आज हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। आई होप आपको कल का लेक्चर में मजा आया होगा, है ना। कुछ फनी अंदाज में हम बताने का कोशिश किए थे। आज भी फिर से उसी तरह से आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप आसानी से सभी चीजों को बारीकी से समझ पाए। आइए ध्यान से, आज हम लोग पता है आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12 का ये जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है यही टॉपिक चल रहा था बाबू, और आज हम इसी को देखने वाले हैं। आइए ध्यान से, यहां पर क्लास 12 का नोमेनक्लेचर का देखिए ध्यान से। जो भी व्यक्ति इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि उससे पहले का जो लेक्चर है, यानी कि लेक्चर नंबर पहला, वो आप देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आने वाला है। इससे पहले आइए हम ये बात कर लेते हैं कि कल क्या क्या हुआ था। एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में उसका वर्णन कर लेते हैं। देखिए यहां से, कल हम लोग जाने थे कि नामकरण क्या है। नामकरण किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम रखने की प्रक्रिया या बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नामकरण कहते हैं। इस चीज को हम लोग समझ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, फिर हम ये देखे कि नामकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो बाबूरे हमको पता चला कि नामकरण टोटल 2 प्रकार के होते हैं। पहला का क्या नाम है, पहला है समान या रूढ़ नामकरण, जिसमें किसी कार्बनिक पदार्थ के उत्पत्ति या कार्बनिक यौगिक के उत्पत्ति उसका और किसके सर उत्पत्ति के आधार पे, वैज्ञानिकों के नाम के आधार पे, गुण के आधार पे या स्रोत के आधार पे जब वर्गीकरण किया गया था तो उसे हम लोग क्या माने थे, समान या रूढ़ नामकरण। लेकिन हुआ क्या था, जैसे जैसे और अधिक मात्रा में यौगिकों की खोज होना शुरू हुई तो समान या रूढ़ नामकरण के द्वारा उन यौगिकों का नामकरण कर पाना संभव नहीं था। इसलिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया कि सर एक संस्था, एक ऐसा संगठन तैयार किया जो क्या करती है, कार्बनिक यौगिक के मतलब नए खोजे जाने वाले कार्बनिक यौगिक का नामकरण का निर्धारण करती है। आइए बाबू, और आज हम लोग देखते हैं। चलिए, तो कल हम लोग कहां तक देखे थे, तो कल हम लोग आईपीएससी नेमिंग तक देख लिए थे। यहां तक हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में आपको हम इससे आगे का बताने वाले हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, है ना। आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। बाबूरे यहां पर समझिएगा ध्यान से, आज का जो मोटिवेशन कोट है आपके सामने देख सकते हैं, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बन के वही निखरता है। बात समझे ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही निकलता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि आप मेहनत, सच्चे लगन और श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए कि सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। आइए हम लोग बढ़ते हैं आज के नोमेनक्लेचर के टॉपिक पे। तो देखिए बाबू, आईपीएससी नेमिंग सिस्टम कुछ नियम पर आधारित है, और ये नियम क्या है इसी के बारे में यहीं तक हम आकर के रुके थे। आइए ध्यान से, तो कहेंगे सर, जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं एक चीज को कि हम लोग, आप लोग या किसी भी, है ना, व्यक्ति का नाम कैसे रहता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम यदि सुरेश है तो हो सकता है उसका नाम क्या होगा, श्री सुरेश पासवान, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आईपीएससी नेमिंग सिस्टम कुछ नियम पर आधारित है तथा आईपीएससी के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिक का नाम महत्तम 3 शब्दों के संयोग से हुआ है। आप यहां पर समझिए ध्यान से, आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर समझिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आइए ध्यान से बाबू, कहेंगे सर इनके नाम के आगे जो ये डॉक्टर लगा हुआ है ये क्या है जी, कहेंगे सर ये प्रीफिक्स है। कहेंगे सर यहां पर 3 वर्ड आप लिखे हुए हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और वर्ड रूट, सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक से आपको समझाएंगे। तो पूरा विस्तार से समझाने वाले हैं कि रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का, और उसके बाद सफिक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। फिलहाल हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल को। आइए ध्यान से, प्रीफिक्स का हिंदी होता है अनुलगन, अनुलगन, या आप इसे उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग पढ़े हैं
10th क्लास में, उपसर्ग एवं प्रत्यय, है ना। आइए ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुलगन। बाबूरे राजेंद्र क्या है, ये है वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब राजेंद्र प्रसाद का जब जन्म हुआ होगा तो उनका नाम क्या रखा गया होगा, केसर राजेंद्र। आगे चल के उन्होंने क्या किया, पीएचडी की पीएचडी, है ना, पीएचडी करने के बाद उनको क्या मिला जी, डॉक्टर का उपाधि लगा, है ना, या डॉक्टर का उपाधि मिला। उसके बाद प्रसाद क्या है, इनका टाइटल है, समझे ना। ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नामकरण किया गया, तो इसको बोलेंगे वर्ड रूट, यानी कि देखिए वर्ड रूट, रूट का होता है मूल और वर्ड का होता है शब्द, इसे हम कहेंगे मूल शब्द। आइए और कहेंगे सर ये प्रसाद क्या है जी, कहें सर ये प्रसाद है सफिक्स। सफिक्स माने क्या होता है, प्रत्यय। प्रत्यय बोलिए या फिर इसे बोलिए आप लोग अनुलगन। क्या बोलिए, अनुलगन। और किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम इसी तीनों वर्ड पे आधारित रहेगी। पहला क्या है जी, कहें सर पहला है प्रीफिक्स, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बोलिए तो, कहें सर अनुलगन। इसका हिंदी क्या होता है, अनुलगन, सॉरी अनुलगन कहते हैं आपको। यहां पर अनुलगन नहीं होगा, प्रीफिक्स का हिंदी बाबूरे पूर्वलगन होता है, यहां पर एक मिस्टेक हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वलगन। इसका क्या होता है हिंदी, पूर्वलगन। चलिए और कहेंगे सर इसका होगा पूर्वलगन, जो पहले लगाया जाता है पूर्वलगन, ठीक। अच्छा कहेंगे सर इसका क्या होता है, वर्ड रूट का, इसका होता है मूल शब्द, मूल शब्द। चलिए ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, सफिक्स का क्या होता है जी, अनुलगन। अनुलगन, अनुलगन, तो सफिक्स का होता है अनुलगन। देखिए बाबू, तो ये पहले जो लगा होता है उसे बोलते हैं पूर्वलगन। जो मेन शब्द है वो क्या है, राजेंद्र है, यहां पे देखिए तो प्रसाद, प्रसाद क्या है, अनुलगन। देखिए इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एग्जांपल लिया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझे ना, और ये क्या होता है, कैसे होता है, सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए तो कहता है अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम, किसके आधार पे जी, कहेंगे सर आईयूपीएससी नामाकरण के अनुसार। तो यहां पर इसका क्या होगा, आईयूपीएससी, आईयूपीएससी नामकरण या नामाकरण के अनुसार, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, के अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है। वो 3 शब्द है क्या क्या, कि सर प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। आइए ध्यान से हम लोग समझते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप यह लिख सकते हैं नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम। आइए ध्यान से यहां पर, तो कहेंगे सर नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर क्या लिखेंगे, कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का नाम, कार्बनिक यौगिक का नाम, यौगिक का नाम। अरे हम लोग के नाम में भी सेम टू सेम होता है, वैसे ही आप लोग जानते हैं, जैसे मेरा नाम है ना, तो मेरे आगे यदि मान लीजिए श्री लगा दिया, अजय, आप लोग अपने पिताजी के नाम के सामने क्या लगाते हो, श्री लगाते होंगे। जैसे मान लीजिए श्री, है ना, उसके बाद मान लीजिए किन्हीं के पिताजी का नाम था विकास, तो श्री विकास कुमार यादव, है ना, इस टाइप से आप लगाते हैं टाइटल वगैरह। तो आइए ध्यान से, कार्बनिक यौगिक का नाम, तो कार्बनिक यौगिक का नाम जो होता है ये 3 शब्द, किस किस से जी, एक आपका पूर्वलगन, पूर्वलगन यानी कि जो पहले लगता है। चलिए और कहेंगे सर एक रूट वर्ड, यानी कि मूल शब्द, मूल शब्द। और तीसरा क्या है जी, कहेंगे सर तीसरा जो है वो है आपका सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अनुलगन, ये हो गया आपका अनुलगन। चलिए ये टोटल 3 शब्द से मिलकर के क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। आइए अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है ना, इसको समझना कैसे है, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो आप लोग यहां तक इसको देख लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिए ध्यान से, लॉन्गेस्ट या मेन चेन। देखिए होगा क्या कि आपको हम कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बताइए, ये वर्ड रूट जो है, आप ये जो यहां पर देखे थे वर्ड रूट, वर्ड रूट ये क्या बताएगा जी, कि सर ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन,
यानी कार्बन के संख्या को बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, ये वर्ड रूट बताएगा कार्बन के संख्या को। और आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब कार्बन की संख्या 1 रहती थी कि सर किसी श्रृंखला में कार्बन की संख्या यदि 1 हो, हम इसको डिटेल में बताने वाले, आपको 100 तक बताने वाले हैं, इसके लिए चिंता नहीं करना है, या उससे भी आगे होगा देखेंगे। तो देखिए C1 को हम लोग क्या बोलते थे, मेथ, है ना, और C2 को क्या बोलते थे हम लोग, एथ, C3 क्या बोलते थे बाबू रे, प्रोप, और C4 को क्या बोलते थे, ब्यूट, C5 को क्या बोलते थे बाबू, पेंट। आपने 10th क्लास में कार्बन एवं उसके यौगिक में इसको पढ़ा है। आइए, C6 को क्या बोलते थे हम लोग, हेक्स, C7 को क्या बोलते थे हम लोग, हेप्ट, C8 को क्या बोलते थे हम लोग, ऑक्ट, है ना। उसी प्रकार C9 को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन, और C10 को हम लोग क्या बोलते थे, डेक, C10 को हम लोग बोलते थे बाबूरे डेक, है ना। इस तरह से वर्ड रूट हुआ करता था। अब इस वर्ड रूट का यूज क्या है, इसको समझने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि सर ये लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, समझे ना, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन क्या होता है। तो सुनिए ध्यान से बाबू, तो कहेंगे सर वैसा कार्बन का श्रृंखला जिसमें क्या हो, कैसर कार्बन की संख्या अधिक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैसर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन बोलते हैं या मेन चेन कार्बन कहते हैं। आइए समझते हैं हम लोग, ये वर्ड रूट जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं। देखिए अब हम लोग यहां पे आते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का चयन करते हैं, जिसे हम लोग मुख्य श्रृंखला या मेन चेन कहते हैं। अभी मान लीजिए किसी, देखिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि 4 कार्बन रहे, तो अभी जस्ट हम क्या लिखाए थे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन रहे तो उसके लिए क्या लिखाए थे, बोलिए तो पेंट, और इसके बीच में चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए आप क्या दे दीजिएगा, इसमें लगा दीजिएगा एन। ये सब आगे चीजों को हम और बेहतर देखेंगे, चलिएगा ध्यान समझिए। तो क्या लिखे, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का चयन करते हैं, है ना, चयन करते हैं, जिसे हम लोग मुख्य श्रृंखला मेन चेन कहते हैं। अब बाबू रे मेन चेन, तो अब यहां पर समझिए, मेन चेन तो हम समझ गए कि जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा, उसे हम लोग कहेंगे मेन चेन। लेकिन मेन चेन निकालने का एक कुछ तौर तरीका होता है। तौर तरीका क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए हमको मेन चेन निकालना है, तो मेन चेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, सुनिएगा ध्यान से, इसके लिए ये जो आपका मेन चेन है, जिसे आप लोग क्या बोले, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का चयन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप नामकरण कीजिएगा तो आपको कार्बन का संख्या दिया रहेगा, और जिस कहेंगे सर जिस परमाणु में कार्बन की संख्या अधिक हो उसका चयन करना है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा ध्यान से आप लोग, देखिए ये मान लीजिए कोई ए है ना, ए है और ये कतार में पहला व्यक्ति है, एक कतार में मान लीजिए ऐसा ऐसा बहुत व्यक्ति है, इसके कतार में 20 व्यक्ति, ये आपका बी है, देख रहे हैं एकदम, इसके कतार में 15 व्यक्ति, है ना। मान लीजिए इसके कतार में, देखिए व्यक्ति का हम बोल रहे हैं, कोई एक लाइन है जिसमें व्यक्ति का बहुत ज्यादा व्यक्ति है ना, इसके पीछे खड़े हैं, अच्छा इसके पीछे कितना खड़े हैं, 15 व्यक्ति। तो याद रखिए यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, इसका नामकरण करने के लिए हम लोग किस व्यक्ति को, मतलब कौन सा लाइन को रख लेने वाले थे, तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो, अर्थात बताइए यहां पर क्या है, 20 है, तो जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी हम लोग हमेशा उसी को लेने वाले हैं। आइए ध्यान से यहां पर, तो कहेंगे सर चूंकि हम बताए थे आपको कि सबसे पहले कार्बन, देखिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला वाले, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु का चयन करते हैं, जिसे हम लोग मुख्य श्रृंखला या मेन चेन कहते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे किधर से हमको जो है ना ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु मिल रहा है। हालांकि इसके लिए एक सिद्धांत भी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला या प्रधान श्रृंखला का कॉन्सेप्ट। यदि आप ये निकाल लिए कि किधर जो है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसकी प्राथमिकता ज्यादा होगी,
ये चीज निकाल लिए, फिर आपको नामकरण करने में आसानी होगी। आइए समझते हैं हम लोग आगे। देखिए, तो आगे जो हमको पढ़ना है उसका नाम क्या है? प्रधान या मुख्य श्रृंखला का सिद्धांत। हे सर, ऐसा भी तो होगा सर कि कभी कभी देखिए यहाँ पर ऐसा भी तो कभी होगा कि कार्बन कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, और ऐसा भी हो सर कि हाँ नीचे इस टाइप से दिया रहे। तो सर हम किसको, कौन सा चेन को अच्छा मानेंगे? किस चेन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। सर यदि इस चेन में जाते हैं तो 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन है। इस चेन में आते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। और मान लीजिए इसमें आगे चल के एक आपको प्रक्रियात्मक समूह भी पता चला लगा हुआ है। तो किन चेन को हम सर मेन चेन मानेंगे? किन चेन को हम लोग क्या मानेंगे? प्रधान या मूल श्रृंखला मानेंगे। इसी को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। बात समझे ना? आइए ध्यान से हम लोग पहला देखते हैं मजेदार अंदाज में। अब देखिए यहां से मजा आना आपको शुरू होगा। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रधान या मूल श्रृंखला का सिद्धांत। हमको यह देखना है कि नामकरण करते समय किस श्रृंखला का, मतलब श्रृंखला मतलब समझते हैं, चेन, जंजीर समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का हाथ दूसरा व्यक्ति पकड़ा, इसी तरह से बहुत लंबा है, वो क्या बन गया? चेन बन गया। आप चेन देखते होइएगा, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर किसका चेन है? कार्बन का। एक चेन में देखिए चेन ऐसे रहता है, इस टाइप से चेन रहता है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं? कहेंगे सर कार्बन के चेन का बात कर रहे हैं कि किस चेन को हम लोग प्राथमिकता देने वाले हैं, इसी सब चीज के बारे में देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए टोटल 4 कॉन्सेप्ट है, टोटल 4 केस है, और चारों केस का आज हम लोग है ना विस्तार पूर्वक डिस्कशन करने वाले हैं। तब हम आपको बताएंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, जो आपने देखा था पीछे। आइए ध्यान से यहां पर रेनू, अब यहां पर समझिएगा। तो कहेंगे सर जब कार्बन तथा कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल सहसंयोजी आबंध, केवल क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल है ना, केवल एकल सहसंयोजी आबंध उपस्थित हो, तो उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या महत्तम होती है। आइए आप देखिए तो किधर ज्यादा महत्तम है, कुछ एग्जांपल हम लिए हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको क्या बोले, नियम क्या कहता है कि प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला चुनने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा मात्रा में क्या है? कार्बन परमाणु है। तो कहेंगे सर यदि सीधा सीधा चलते हैं सर, तो सीधा सीधा जाने में फायदा नहीं है सर, क्योंकि उसमें कितना कार्बन हमको मात्र मिल रहे हैं कि सर उसमें हमको केवल कितना मिल रहा है? कहें सर 7, इसमें मिल रहे हैं 8। और सुनिएगा ध्यान से, जब कभी ऐसा दिया रहे तो एक बात जान लीजिए। कहेंगे सर ये 3 कार्बन क्या हो जाएगा? तो बाबू रे जब ऐसा दिया रहे ना, तो जो लॉन्ग चेन कार्बन है, जिसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन की संख्या है, उसको मुख्य श्रृंखला मानते हैं। अब बाद बाकी ये जो बच गया इसको बोलते हैं कौन सा? ब्रांच चेन। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, ओकर बाल बच्चा, ओकर क्या हो गया? ब्रांच, है ना। आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए तो कि सर यहां पर यदि हम आपको बोले कि लॉन्ग चेन खोजिए, तो लॉन्ग चेन खोजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन। चलिए कहेंगे सर आगे गिनते 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिधर से हमको ज्यादा कार्बन परमाणु मिल जाए उसको मानेंगे मेन चेन, अब बाद बाकी सबको क्या मानेंगे? ब्रांच चेन, यानी कि शाखा श्रृंखला। आइए तो ये आपका हो गया मेन चेन, ये हो गया बाबू रे आपका मेन चेन, जो ये देख रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन परमाणु है। बाद बाकी ये सभी क्या हो गया? ब्रांच। ब्रांच मतलब समझते शाखा, है ना। देखिए आप लोग कार्बन को ढूंढ रहे हैं, ठीक, कि किधर ज्यादा कार्बन परमाणु है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि अपना लोग के गांव में है ना, गांव में क्या होता है? विवाह में एगो रस्म होता है। देखिएगा कि शादी उदी होगा ना, तो उस दिन देखिएगा मरवा के बगल में 4-5 गो महिला जो है ना कपड़ा ओढ़ा करके, उसमें उसके बाद आम पल्लो से लड़का को बोलेगा खोजिए आपकी दुल्हन कौन है ना। और उसमें देखिएगा समझे महिला लोग पीछे से है ना गाना गाएगी, खोजो खोजो हो दुल्हा अपन दुल्हनिया, समझे। तो आप लोग क्या कीजिएगा? अभी कार्बन को खोजना है, समझे ना। अब बाद में कि आप लोग कुछ अधिक अच्छा कीजिएगा तो आप लोग भी खोजने का मौका मिलेगा, चिंता नहीं करना है, समझे ना। तो जिंदगी में यदि आप सक्सेस हैं तो पक्का खोजने का मौका मिलेगा, नहीं तो बेरोजगार सभी टाइम समझ में करते हैं, कौन पूछता है कौन ब्याह करता है। ये ध्यान से देखिए। अब इसमें हम यदि बोले आपको कार्बन की संख्या गिनने के लिए, बाबू यहाँ पर आइए तो इसमें कहेंगे सर कार्बन की संख्या आप खोजिए।
तो कार्बन संख्या किसमें ज्यादा है? 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, तो कहेंगे सर जब ऐसा रहे कि कॉमन आ जाए तो कहेंगे सर किसी एक को हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर किसी एक को हम लोग मान लेते हैं क्या? प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। और जानते हैं इसी के आधार पे वर्ड रूट किसके आधार पे बनता है बोलिए तो कार्बन के संख्या के आधार पे। तो इसकी जितनी संख्या होगी इसका मतलब है जो सर ये हम लोग पढ़े एथ मेथ एथ प्रोब्यूट, तो बताइए इसके लिए क्या आएगा वर्ड रूट में? 1 2 3 4 5 6 और 7, चूंकि 7 वो है तो बताइए 7 के लिए क्या लगता है? हेप्ट। अब बताइए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, वो तो बाद में बात करेंगे। आइए ध्यान से और देखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। देखिए बाबू रे इसको यदि हम बोले, देखिए आपके सामने ये वाला फिगर है, इसमें हम यदि बोले आपको कि बताइए किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो जब ऐसा संरचना रहे ना तो जितना भी किनारा है ना, जितना भी कॉर्नर है, सभी पर क्या कर दीजिएगा आप अपने मन से कार्बन दे दीजिएगा। आइए हमने देखिए कार्बन को यहां दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सर ई रास्ता से गए ना सर तो हमको 6 कार्बन मिला है ना, इस रास्ता से हमको कितना कार्बन मिला जी? 6 कार्बन। तो कहेंगे सर अब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे सर एक ई रास्ता से गए कितना मिला हमको? 8। अच्छा यहां पर आइए तो इस रास्ता से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कहेंगे सर जानते हैं इसका जो मेन श्रृंखला हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि यही एक श्रृंखला ऐसा है जिसमें कितना कार्बन परमाणु? टोटल 8 कार्बन परमाणु आ रहा है सर, बाद बाकी में क्या एक में 6 आया, एक में 7 आया। अब आइए तो आपके सामने अगला एग्जांपल है, देखिए यहां भी कार्बन है, यहां भी सबके जगह पे कार्बन है, देखिए गिनिए तो 1 2 3 4 खत्म। इंड टू इंड जाना है, समझे, एक छोर से दूसरे छोर तक गिनना है। इन्हें है कि यहां गिन लिए फिर यहां पर गिनना शुरू कर देंगे, नहीं, एक बार जैसे आए यहां पर देखिए, यहां पर आने के बाद खत्म हो गया ना। यदि मान लीजिए ई रास्ता यहां पर चल काते, यहां पर रास्ते नहीं रहता तब क्या करते? कहीं जा पाते नहीं है, उस टाइप से चलना है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए कौन रास्ता में ज्यादा कार्बन मिला? तो कहेंगे सर इस बार जो है सर हमको ज्यादा कार्बन परमाणु सर इस रास्ता मिल रहा है, यही कारण है कि इस रास्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन चेन, या फिर उनको इसी को बोलेंगे पेरेंट चेन, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल चेन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का सिद्धांत। अच्छा अब इसमें खोजिए तो बाबू रे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं? 8। अच्छा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे सर? इसमें 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाबू रे यहां पर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए ये दोनों कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो जाए ना तो आप देखिए जिसमें ज्यादा परमाणु है, जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु है उसको क्या कीजिएगा? लिख दीजिएगा। तो यहां पर देखिए तो जिसमें आपको ज्यादा मिले तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तो एक किसमें चला जाएगा? कि सर ये देखिए ब्रांच चेन में तो टोटल 9 कार्बन है, तो बताइए इसके आधार पे वर्ड रूट क्या बनेगा? तो 9 कार्बन के लिए हम क्या लिखे थे? नॉन, और उसमें लगा देंगे एन। अच्छा कहेंगे सर ये जो लटकल है कार्बन ये सब इधर उधर ब्रांच में, इसके लिए भी कुछ नाम होता होगा? बिल्कुल इसका भी नाम होता है, समझे, उस सब को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग किसको निकालना सीख रहे हैं कि सर मेन चेन वर्ड रूट के लिए, वर्ड रूट यानी कि कार्बन की संख्या के लिए हम लोग किसको प्राथमिकता देंगे, वो चीज हमको सीख रहे हैं। हम लोग यहां तक देख लिए। आइए हम लोग अब समझते हैं अगले नियम को, समझे ना? आइए ध्यान से, यहां पर अगला नियम क्या है? केस 2 है ना, किसका? कि सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि कार्बन का जो श्रृंखला है इसमें प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि किसको नामकरण करने के समय कि जो आपका वर्ड रूट होगा, जो कार्बन का संख्या होगा, वो किसके आधार पर हम लेंगे, इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए ध्यान से, यहां पर क्या लिखा हुआ? जब कार्बनिक यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित हो तो मुख्य श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड वाले श्रृंखला को रखा जाता है। तो देखिए बाबू यहां पर इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स आपको बेहतर समझ में आएगा। कार्बन 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 कार्बन, चलिए हमने यहां पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, चलिए, और यहां पर भी एक डबल बॉन्ड दे दिया, 2 डबल बॉन्ड हो गया। अब पता चला सर इस कार्बन के साथ जो है ना बहुत सारा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या पढ़ाए थे? थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे जहां पर सिंगल बॉन्ड यदि हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो जहां ज्यादा मात्रा में कार्बन परमाणु मिलेगा
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। लेकिन यहाँ इसके साथ ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आइए ध्यान से, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या कर रहा है, जब कार्बनिक यौगिक में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो मुख्य श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड वाले श्रृंखला को रखा जाता है। यानी प्रधान श्रृंखला जो होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, भले कम ही हो, कि कार्बन को वो कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी दे देंगे, क्योंकि ये किसमें चल जाएगा, ब्रांच में। देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन परमाणु है डबल बॉन्ड में जो है इसमें। अब देखिए इसमें गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताइए इसमें गिनेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो प्राथमिकता हमेशा किसको देते हैं हम लोग, कैसा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को। तो इसलिए इसका जो मुख्य श्रृंखला हो जाएगा वो केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाएगा। जैसे समझिए ध्यान से, यहाँ पर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये, और इसके साथ पता चला यहाँ पर देखिए तो इसके साथ पता चला बहुत सारा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आंख मूंद करके कहेंगे सर इसका आहुति दे देंगे, कहेंगे तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ब्रांच चेन में चल जाओ। और हम प्राथमिकता किसको देने वाले हैं, कि सर मल्टीपल बॉन्ड वाले को। तो हमेशा याद रखिएगा कि नामकरण करने के लिए जो वर्ड रूट लिया जाता है, यदि उस वर्ड रूट में जिधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको प्राथमिकता हम लोग देने का काम करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए कहेंगे सर यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, और इस टाइप से रहे, और पता चले आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पर, कि किसी एक कार्बन परमाणु के साथ, जैसे यहां पे है, यहां पर भी क्या हो जाए, कहेंगे सर कार्बन हो, और फिर यहां पर भी डबल बॉन्ड हो, फिर यहां पर भी क्या हो, इस टाइप से दिया रहे। तो बाबू रे सुनिएगा ध्यान से, इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, देखिए जहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता हम लोग देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, देखिए 1 2 3 4 5 6, कहे सर यहां पर ही डबल बॉन्ड आता तब इस कार्बन को शामिल करते, लेकिन इस बार क्या करने वाले हैं, जिधर डबल बॉन्ड हमको मिलेगा हम लोग उधर चलने का काम करेंगे। तो बताइए ये क्या हो जाएगा मेरा, कि सर ये मेरा हो जाएगा प्रधान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। तो ये मेरा प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बाबू नोनोड़े, अब समझिए ध्यान से एक बात, देखिए ध्यान से, देखिएगा कोनो कोनो घर में जो है ना नैका नैका जैसे कुटुंब आएगा ना, तो ओकरा एतन वैल्यू दे दिया जाता है, कहिए मत, जैसे आया तो कुछो काम होगा, कहेगा मेहमान से एक बार पूछ लेते हैं, समझे ना। तो कहेंगे सर उसी प्रकार अब हमको जो है ना होगा क्या, कि जो मेन श्रृंखला है उसमें इस बार प्रक्रियात्मक समूह शामिल होने वाला है। तो कहें सर प्रक्रियात्मक समूह शामिल हो जाएगा तब क्या होगा सर, तो देख लीजिए प्रक्रियात्मक समूह शामिल होगा ना, तो उस समय न ही हम कार्बन के संख्या को देखेंगे और न ही कहेंगे सर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, वो हम आगे बताएंगे आपको, और न ही कहेंगे सर कोई भी चीज को नहीं देखना है, सीधा जान लीजिए जिस श्रृंखला में क्या जुड़ा हुआ है, कि सर जिस श्रृंखला के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कहेंगे सर प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो कहेंगे सर परमाणु या अणु का वैसा समूह जो कार्बन के श्रृंखला के साथ जुड़ करके, है ना, कि सर जिसका जो है ना, कि सर परमाणु या अणु का ऐसा समूह जो जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता होगा ना, उसका पूरा गुण किस पर डिपेंड करता होगा, कहेंगे सर उसी प्रक्रियात्मक समूह पर। जैसे मान लीजिए कार्बन बेचारा दोनों था ना, आराम से तीनों कार्बन, एक कोई वैल्यू नहीं, डबल बॉन्ड OH आ गया ना, पूरा वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु या अणु का वैसा समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का भौतिक तथा रासायनिक गुण डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पर यदि देखिए तो कहें सर कार्बन कार्बन, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखिए तो जब श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो प्रक्रियात्मक समूह को प्राथमिकता दी जाती है, तथा जिस श्रृंखला में प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित हो उसे ही मुख्य श्रृंखला कहा जाता है। तो बताइए इसमें प्रधान श्रृंखला कौन होगा, जकरा में प्रक्रियात्मक समूह है ना, ओकर कहेंगे सर ओकरा क्या कहा देंगे। देखिए यहां पर भी है ना, यहाँ पर कीटोन है आपका डबल बॉन्ड O, यहां पर देखिए तो कहेंगे सर ये दोनों पर देखिए ये क्या हो गया आपका, तो हमारा जो वर्ड रूट बनेगा इसके आधार पे, हमारा जो वर्ड रूट बनेगा इसके आधार पे, मेरा जो वर्ड रूट बनेगा इसके आधार पे। तो प्रक्रियात्मक समूह आए तो समझ जाइए पहले वैल्यू किसको देना है, प्रक्रियात्मक समूह को। देखिए कार्बन कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड है, लॉन्ग चेन है,
लेकिन लॉन्ग चेन के साथ साथ देखिए तो क्या जुड़ा हुआ है, प्रक्रियात्मक समूह। तो वैल्यूएशन किसको जाएगा, कहीं सर प्रक्रियात्मक समूह, मेहमान नहीं है ना, यहाँ प्रक्रियात्मक समूह। आइए ध्यान से यहाँ पर अगला देखिए, लास्ट क्या कह रहा है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु हो, मतलब लॉन्गेस्ट चेन हो किसका, कार्बन का, मल्टीपल बॉन्ड हो, चलिए, कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, अच्छा, ये सर फंक्शनल ग्रुप हो, तो प्राथमिकता प्रक्रियात्मक समूह वाले श्रृंखला को दी जाती है। यानी कि वर्ड रूट का जो नाम होगा, जो वर्ड रूट का नाम होगा वो किसके आधार पे होगा बाबू रे, तो कहेंगे सर वर्ड रूट का जो नाम होने वाला है वो किसके आधार पे, कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप के आधार पे होने वाला। देखिए ध्यान से यहाँ पर सुनिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर OH, ठीक। अब यहां पर ये हो गया, तो कहेंगे सर यहां पे पता चला कार्बन कार्बन यह इस टाइप से है, ठीक। तो कहेंगे सर जानते हैं जिस प्रक्रियात्मक समूह के साथ यहां पर पता चला कि कार्बन जो है यहां पर इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड का वैल्यू नहीं होगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए कि तीनों चीज रहे, कार्बन कार्बन परमाणु भी लंबा श्रृंखला में रहे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी रहे, और कहें सर प्रक्रियात्मक समूह रहे, तो वर्ड रूट जो होगा वो किसके आधार पे होगा, प्रक्रियात्मक समूह के आधार पे ही होगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, तो यहां पर मेन चेन कौन बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। और समझिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ये कार्बन, ठीक। अब फिर पता चला यहां पर देखिए ध्यान से, ये कार्बन है, इसके साथ एक और कार्बन को हम लोग इधर कर देते हैं, और यहां पर देखिए यहां पर भी दे देंगे हम लोग कार्बन, यहां पर दे देंगे हम लोग क्या, अच्छा अच्छा, चलिए यहां पर हम लोग दे दिए डबल बॉन्ड कार्बन। तो इस स्थिति में देखिए ध्यान से, अब यहां पर यदि बीच में रहे तब यह संभव है कि आपका जो है ना प्रक्रियात्मक, मेन क्या है, प्रक्रियात्मक समूह को आपको लेके ही चलना है, और अब जो बनेगा ब्रांच कुछ इस प्रकार से इसका ब्रांच बनने का काम करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो कि यदि प्रक्रियात्मक समूह है ना, तो सबसे ज्यादा जो इज्जत मिलने वाला है या प्राथमिकता देने वाले हैं वो किसको देने वाले हैं, प्रक्रियात्मक समूह को देने वाले हैं। और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर रहे OH, इस कार्बन परमाणु के साथ अब पता चले, देखिए यहाँ से, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पता चले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और कहेंगे सर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन। तो वैसे स्थिति में जानते हैं किसको वैल्यू देंगे हम लोग, प्रक्रियात्मक समूह वाला को, और डबल बॉन्ड और लॉन्ग चेन कार्बन को वैल्यू उतना नहीं देते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अब अगले क्लास में आपको नामकरण बताने वाले हैं। आप लोग जानते हैं प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगता है उसे सफिक्स कहते हैं। और कहेंगे सर वर्ड रूट, तो अभी हम ये जाने कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वर्ड रूट किसके आधार पे लेंगे, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो किसके आधार पे लेंगे, जब सिंगल बॉन्ड में होने के बाद प्रक्रियात्मक समूह आ जाए तो किसके आधार पर लेंगे, प्रक्रियात्मक समूह के आधार पे। और कहेंगे सर जब सब कुछ रहे, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन रहे, मल्टीपल बॉन्ड रहे, और फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, तो प्राथमिकता हमेशा किसको दी जाती है, प्रक्रियात्मक समूह वाले श्रृंखला को ही दी जाती है। बात समझे ना। तो ये था आपका आज का कि मतलब हमको प्रायोरिटी किसको देना है, मतलब समझे ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन चेन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेन चेन या पेरेंट चेन कहिए या प्रिंसिपल चेन, प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला का सिद्धांत के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग फटाफट एक बार रिवाइजन कर लेते हैं। देखिए जब सिंगल बॉन्ड में रहे तो हमको क्या करना है, ई छोर से वो छोड़ जाना है, लेकिन इस छोर से ई छोड़ जाना है, लेकिन हमको ये देखना है किधर जाएंगे तो ज्यादा कार्बन मिलेगा। चलिए यदि कहेंगे सर डबल बॉन्ड रहे, बीच बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो वैल्यूएशन किसका ज्यादा होगा बोलिए, तो कहेंगे सर यदि इसके साथ यदि ब्रांच में भी कोई चीज उपस्थित है ना, इसके साथ ब्रांच में भी कोई चीज उपस्थित है ना, तो हम ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे, कैसे डबल चेन वाले कार्बन को, डबल या ट्रिपल चेन वाला। यदि कहीं गलती से फंक्शनल ग्रुप आ गया तब तो कोई शक शोभा ही नहीं है कि वर्ड रूट जो होगा वो हमेशा किसके आधार पर लिखा जाएगा, कैसे सर वो प्रक्रियात्मक समूह के आधार पर लिखा जाएगा। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। और हम यही बोलेंगे कि जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं आप पहला लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखते हैं तो ये लेक्चर आपको थोड़ा उतना बेहतर समझ नहीं आएगा, आप थोड़ा सा बोर होइएगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और कल इसका फिर से आपको तीसरा लेक्चर हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आज की सेवा को हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। आप लोग अपने तैयारी में लीन रहिए, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जय हिंद।